साथियों, आज हम सभी देखेंगे जो है हर किसी को दो बैंक अकाउंट रखना बहुत ही जरूरी है। यानी कि जिस तरह से हमारा देश भारत जो है डिजिटल इंडिया को जो है आगे बढ़ते जा रहा है, उसी तरह से डिजिटल धोखाधड़ी भी तेजी से बढ़ रहा है। अभी हाल ही में जो है एक घटना घटी थी जिसमें कि आपको पता होगा कि जो है यूपीआई का सर्वर जो है डाउन हुआ था, फेल हो गया था, जिसमें से 40 करोड़ से अधिक का जो है घाटा हो चुका है। जैसे मोबीक्विक का नाम सुने होंगे, उसमें जो है ऐसा हुआ था। हर किसी को दो बैंक अकाउंट रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो है हर किसी में कम से कम दो बैंक खाते रखने की सलाह दी जाती है। एक पर्सनल सेविंग अकाउंट और एक ऑनलाइन लेन देन के लिए अलग खाता आप सभी रखें। बैंक खाते को फ्रीज होने से बचाएं, नहीं तो जो है एक कानूनी प्रक्रिया है, ऐसे में तुरंत जो है बैंक से संपर्क करें। फ्रीज होने के कारण जो है बैंक में जाना बहुत जरूरी है। मतलब कि वही देखिएगा, बहुत सारे लोग के पास जो अकाउंट है, मेन अकाउंट है, उसे आप जो है वो लोग क्या करते हैं कि फोन पे, गूगल पे, पेटीएम, मोबीक्विक, अपना जो बिजनेस का है क्यूआर उसमें लगा देता है। किसी व्यक्ति के पास पैसा अगर यदि जो है फ्रॉड वाला आया तो जो है वो क्या करता है, उस पर स्कैन कर देता है, पैसा भेज दिया आपका अलार्म, जो खाता लिंक है उसमें वो जो है फ्रीज हो जाएगा। मतलब कि आपने फ्रॉड का पैसा लिया है, बस फ्रीज ही रह जाएगा। आप जानकारी देते रहिए किसने दिया, कहां से आया। अब 10 रुपया के चलते आपका पूरा अकाउंट फ्रीज है। इसलिए आप सभी दो अकाउंट रखें। जो मेन वाला अकाउंट है, मेन वाला जो हर जगह पर दिया हुआ है, जिसमें आप सरकारी स्कीम का लाभ उठाते हैं, उसको कहीं भी लिंक ना रखें, उसे हर जगह पर अनलिंक रखें, डिलिंक रखें। और जिसको आप लिंक रखें ऑनलाइन ट्रांजेक्शन के लिए अलग से रखें। जाओ भाई, तुम फ्रीज भी होगा तो साइड में रहो। इसलिए जो है दो खाता आपको रखना बहुत जरूरी है। आप अपने पैसे को व्यक्तिगत और व्यवसायिक लेन देन के लिए अलग खाते में रख सकते हैं। एक खाते को सुरक्षित रखने के लिए उसे यूपीआई, ऑनलाइन शॉपिंग, अन्य जो है ऐप जिससे होता है उसमें लिंक करके रख सकते हैं। आप जो है अलग अलग खातों का उपयोग बचत खाते और निवेश के लिए अलग अलग कर सकते हैं। मतलब कि दो अकाउंट को आप रखिए, मेन खाता को लिंक नहीं रखिए। ट्रांजेक्शन के लिए अलग खाता को इस्तेमाल आप करिएगा तो आप सुरक्षित ही रहिएगा। और अगर यदि एक ही खाता का इस्तेमाल कर लीजिए, मान लीजिए कि आपका एक जो है मेन सेविंग अकाउंट एसबीआई में है, उसी को जो आपने फोन पे में लगा के रखा हुआ है, क्यूआर है, उसी में आपका जो है वहां पे क्या होता है, कोई अटल पेंशन योजना किया हुआ उस अकाउंट से पैसा कटता है तो वो भी आपका बंद। प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना का पैसा आता है तो वो जो फ्रीज हुआ तो वो भी बंद। अगर उसमें कोई विकलांग पेंशन आता है तो वो भी बंद। अगर उसमें कोई और पैसा यदि कटता है, राता जाता है, तो वो भी आपका चला गया। फिर आप जो है तुरंत परेशान हो जाएंगे इधर से उधर। कोई रेकरिंग वगैरह कराए वो उस अकाउंट से करता है, फिर आप परेशान रहेंगे। इसलिए अलग से अकाउंट को रखिए ट्रांजैक्शन वाला। कभी भी आपका अकाउंट फ्रीज किया जा सकता है, यानी कि वित्तीय जो है लेन देन आपका जीवन जो है तितर बितर हो जाएगा यदि अकाउंट आपका जो है बंद होता है। तो इससे आप अपने जो है वित्तीय लक्ष्य को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं और अपनी बचत को बेहतर ढंग से जो है प्रतिबंधित कर सकते हैं। बैंक खाता फ्रीज होने से क्या करें, शांत रहें, घबराएं नहीं, इधर उधर ना भटकें। इससे जो है आपका खाता अगर यदि फ्रीज होने से पीछे जो कोई भी जो है सुरक्षा कानूनी प्रक्रिया होता है तो जो है बैंक से आप सभी संपर्क करें। आराम से बैंक में जाएं और वहां से पता करें कि मेरा खाता किस लिए फ्रीज किया गया है। सबसे पहले अपने बैंक से संपर्क करें और उससे फ्रीज होने का कारण पूछें। कारण बैंक अधिकारी के द्वारा जो बताया जाएगा खाता फ्रीज क्यों हुआ है, तो दस्तावेज आप सभी वहां पे जमा कर सकते हैं। यदि आवश्यक हो तो बैंक को जो है कानूनी कागजात, केवाईसी दस्तावेज या वित्तीय विवरण जमा करें तो समस्या का समाधान हो जाएगा आपका। यानी कि जो है कारण है कि आधार पर जो है आपको कानूनी मामलों को उलझना पड़ सकता है। किसी कानूनी विशेषज्ञों की सलाह जो है लेनी पड़ सकती है। अगर यदि आपका अकाउंट फ्रीज होता है तो अकाउंट फ्रीज यही दो कारण से होता है, या तो ज्यादा ट्रांजैक्शन आपका हो गया, कोई पैसा अगर यदि बाहर से आ गया, या तो कोई जो साइबर का पैसा आ गया, कुछ ढेर मतलब इस तरह का बहुत सारा मामला होता है अकाउंट फ्रीज होने का। हर किसी के पास जो है इसलिए दो बैंक अकाउंट होना बेहद जरूरी है, क्योंकि एक यूपीआई कंपनी जो है थोड़ी सी गड़बड़ी, थोड़ा सा टेक्निकल इशू के कारण जो है यूपीआई में, जिसके वजह से लगभग जो है 40 करोड़ से ज्यादा लोगों को धोखाधड़ी हो चुका है। लोगों के खाते से जो है पैसा खाली हो चुका है। इसमें यूपीआई चलाते हैं, चाहे वो फोन पे हो, गूगल पे हो, पेटीएम हो, मोबीक्विक हो, अमेजन पे हो, ऐसे बहुत सारे ऐप हैं जो आप इस्तेमाल करते हैं यूपीआई का। तो उसमें जो है आपको बढ़िया है, आप इस्तेमाल कीजिए, लेकिन थोड़ा सा सुरक्षित रहें। दो खाता को आप रखें। नेशनल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया एनपीसीआई
भारत सरकार की संस्था है। यूपीआई बहुत अच्छा काम कर रहा है, भारत में भी काम कर रहा है। इसके अलावा वर्ल्ड के कई देशों में इसकी शुरुआत कर दी गई है। अब इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन भी एक्सेप्ट किया जाता है एनपीसीआई से, इसलिए जो है सतर्क रहने की आवश्यकता है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जो है सिर्फ यूपीआई से ही नहीं बल्कि अन्य जो है ऑनलाइन धोखाधड़ी लोगों के साथ बहुत ज्यादा जो है होता है, क्योंकि हर चीज जो है आज जो है बैंक अकाउंट से जुड़ा हुआ होता है। मतलब कि आपका ई श्रम कार्ड है बैंक अकाउंट से जुड़ा हुआ है, अभी जीविका दीदी को जो पैसा दिया जा रहा है बैंक अकाउंट में ही दिया जा रहा है आपका, ये आधार कार्ड वगैरह भी बैंक अकाउंट से जुड़ा हुआ रहता है। सारे क्षेत्र में आपका जो है बैंक अकाउंट का ही जरूरत पड़ जाता है। ऑनलाइन किसी को भी जो है पे करते रहते हैं, ऑनलाइन जो है रेलवे टिकट काटते हैं, ऑनलाइन जो फ्लाइट बुकिंग करते हैं, ऑनलाइन अगर यदि कहीं भी पेमेंट करते हैं जाते हैं तो ऑनलाइन कुछ ऑर्डर करते हैं तो जब वहां पे यूपीआई का इस्तेमाल होता है, चाहे किसी भी प्रकार का ऐप हो, वहां पे जो आपका अकाउंट लिंक होता है। बिना अकाउंट का आप किसी को भी एक भी रुपया पेमेंट नहीं कर पाएंगे, चाहे वो वॉलेट में पैसा लेना हो या वॉलेट से पैसा निकासी करना हो। बिना बैंक अकाउंट का वॉलेट में पैसा आप जमा नहीं कर सकते हैं, इसलिए अकाउंट तो होना ही चाहिए, तभी आप जो है वहां पे पेमेंट कर पाएंगे। मैं जो है आपको बता दूं कि जो है अगर यदि आपसे भी जो है यूपीआई का इस्तेमाल करते हैं तो कम से कम 2 बैंक अकाउंट रखें और एक बैंक अकाउंट को लिंक रखें, एक बैंक अकाउंट को साइड में रखें, उसमें आप पैसा अच्छा खासा रख सकते हैं। और जिसका जो है रेगुलर यूज करते हैं उसमें थोड़ा कम पैसा रखिए, उसका इस्तेमाल कीजिए। कोई भी दिक्कत कभी भी आपको कोई भी परेशानी नहीं आने वाला है। अगर यदि आप एक ही अकाउंट रखिएगा, उसमें पैसा भी रखिएगा, ट्रांजेक्शन भी करिएगा, तो वो अकाउंट फ्रीज हो जाएगा, फिर आप ऊपर देखते रहिए कहीं 50,000 फ्रीज कर दिया, टीडीएस काट लिया, ये कर दिया, बहुत सारा दिक्कत है। तो बैंक अकाउंट हर व्यक्ति के पास एक से अधिक होना चाहिए। यह मामला क्या है कि 1 महीने पहले मूवीविक का यूपीआई ऐप जो है वहां पे सर्वर डाउन हो चुका था, मतलब जो है सुरक्षा कवच हट चुका था। बहुत सारे बिजनेसमैन जो है इसका इस्तेमाल करते हैं, बहुत सारे दुकानदार लोग इस्तेमाल करते हैं। अभी अधिकतर दुकानदार पर आपको यही मिल जाएगा, क्योंकि इससे आप अगर यदि मोबाइल रिचार्ज करते हैं, बिजली बिल भरते हैं, कुछ भी भरते हैं, एक्स्ट्रा कोई भी चार्ज इसमें नहीं काटा जाता, बल्कि उल्टे जो है इसमें सुपर कैश दिया जाता है। मूवीविक में टेक्निकल फॉल्ट के कारण जो है इसमें थोड़ा सा जो है नुकसान हुआ था, जो कि मूवीविक को ही नुकसान हुआ था। जो मूवीविक को पता नहीं था उससे जो है टेक्निकल फॉल्ट की वजह से मूवीविक का यूपीआई बिना वॉलेट का एक ई पॉकेट वॉलेट होता है, उसका इस्तेमाल भी आप कर पाएंगे। मूवीविक का जो है कुछ लोग शायद किया है, किसी को जो है यह चीज के बारे में पता भी नहीं है। मूवीविक का एक वॉलेट है, वहां पे आप पैसा अपलोड करके रखिएगा, बिना जो है यूपीआई पिन डाले किसी को भी पेमेंट आप कर सकते हैं, ऐसा जो है होता है। तो गुपचुप तरीके से मूवीविक को जो है 40 करोड़ से ज्यादा का जो है चूना लगा दिया गया है। अलग अलग खातों में जो हुआ है 2500 खाते जो है ट्रांसफर होने पर मूवीविक को 40 करोड़ का चूना लगा है, जिसमें से जो है सारे खाते को होल्ड कर दिया गया है, फ्रीज कर दिया गया, रिकवरी किया जा रहा है। इसमें जिसका जो है पैसा कटा है, मतलब ज्यादातर मूवीविक का ही गायब हुआ है, तो उसको फ्रीज करके वापस रिकवरी किया जा रहा है। अब जो है उसकी जांच होगी, उसको जो है पुलिस थाना कचहरी कोर्ट वगैरह जो है दौड़ना पड़ेगा। उनका खाता कब फ्रीज होगा पता नहीं। बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनका जो है लाखों करोड़ों रुपया जो है पड़ा हुआ है, उनका जो है पैसा गायब किया गया है, और वो व्यक्ति जहां जहां पेमेंट करेगा सभी का खाता जो है फ्रीज कर दिया जा रहा है। इसलिए आप सभी अपने बैंक अकाउंट में जो है 2 खाता रखिए, मूवीविक, पेटीएम, फोन पे, गूगल पे, कहीं पे पैसा लेते हैं तो, ताकि अगर ये फ्रीज हो तो दूसरा खाता, सेकेंडरी खाता फ्रीज होगा तो आपको दिक्कत नहीं होने वाला है। कुछ पैसे उनके अकाउंट पे ट्रांसफर कर दिया गया है, जिसके कारण से उसका खाता जो है फ्रीज हो गया है। आपके पास भी आ सकता है, बहुत जल्द पहुंच जाएगा, इसलिए तैयारी करके पहले रखिए। आने वाले तूफान का व्यवस्था पहले कर लीजिए, वही अच्छा रहेगा। अपने रिश्तेदार के खाते पे ट्रांसफर कर दिए, अपने दोस्त के खाते पे ट्रांसफर कर दिए, कहीं कुछ खरीदने गए तो वहां पे ट्रांसफर कर दिए, सभी लोगों का खाता जो है फ्रीज किया जा रहा है। बिना यूपीआई पिन का जो है, बिना वॉलेट का पैसा होता है ट्रांसफर कर देता है, ऐसा जो है हो रहा है। ऐसा जो है हो रहा है तो आपको बचने की आवश्यकता। अपने सेफ्टी के लिए अपने बैंक अकाउंट वगैरह जो है अपने सुरक्षित रखें, जरूरी कामों में ज्यादा ध्यान दें। कोई भी व्यक्ति आपसे ओटीपी वगैरह फोन करके पूछे, किसी को भी किसी भी मामले में जो है ओटीपी वगैरह ना दे, चाहे वो शॉपिंग वाला हो, बैंक वाला हो, कोई भी रहे, फोन पर आपको कोई भी जानकारी ना दे। अनजान व्यक्ति यदि आपको कॉल कर रहा है, कोई जान वाला व्यक्ति भी कॉल करके पूछ रहा है, तो उसे भी आप जो है ओटीपी वगैरह ना बताएं, क्योंकि आजकल क्या होता है कि आपके रिश्तेदार वगैरह के नंबर से भी कोई और कॉल कर देता है नेट के द्वारा, और जो है बताता है कि हमें पैसे की आवश्यकता है, ये है वो है, उसका चक्कर में भी आप ना पड़े। और क्रेडिट कार्ड का फ्रॉड जो है बहुत ज्यादातर जो है मामला अभी भी आ रहा है। क्रेडिट कार्ड जो है देने के बहाने आपका ओटीपी वगैरह जान लेता है और वहां पे जो है आपसे धोखाधड़ी कर देता है।
ऐसा जो है सुनने को मिल रहा है। एक से अधिक आने के आप 1 या 2 अकाउंट रखिए, ये नहीं कि जो है 5 अकाउंट 10 अकाउंट आप खुलवा लीजिए या 20 अकाउंट को रख लीजिए, ऐसा जो आपको नहीं करना है, फिर आप ही को प्रॉब्लम होगा। लेकिन बैंक अकाउंट आपके पास 1 से ज्यादा आने की 2 होना चाहिए, तो जो है सबसे ज्यादा बेहतर रहेगा। ये नहीं कि अब जो है 2 बता दिए तो पूरा अकाउंट आप खुलाते रहिए जितना अकाउंट है, ऐसा आपको नहीं करना है। कभी भी जो है ऐड करके वहां पे सबको नहीं रखना है, एक अकाउंट को आपको ऐड करके रखना, बाकी जो है आपका बचा हुआ रहेगा, बाद में आप इसका इस्तेमाल कर पाइएगा। किसी को भी जो है पैसा वगैरह अगर ट्रांसफर करते हैं, तो कोई अगर पैसा वगैरह भेजता है तो उससे आप पूछ लीजिए कि यह पैसा कहीं फ्रॉड का तो नहीं है जो आप डाल रहे हैं, क्योंकि डाल दिया तो आपका खाता गया हो, इसलिए जो है ऐसा आपको बचना है इस सभी से। अगर यदि किसी ने आपके अकाउंट में पैसा भेज भी दिया, फ्रॉड वगैरह पकड़ा गया है, तो थोड़ा सा भी, तो 1 रुपया का भी जो है फ्रॉड अगर निकला और साबित हुआ, तो आपके जितना बैंक खाता है, जितना आपने लिंक करके रखा हुआ है सारे खाते को जो है वहां पर फ्रीज कर दिया जाएगा। चाहे वो 10 अकाउंट हो या 11 अकाउंट हो, सारा जो है फ्रीज कर दिया जाएगा। सारे पैसे आप जो बुरी तरीके से फंस जाएंगे। परेशानी से यदि आपको बचना है तो जो है सारे अकाउंट को आप लिंक करके ना रखें, एक ही अकाउंट को लिंक करके रखें। कभी भी यूपीआई से जो है आप जितना भी आप ऐप चला रहे हैं यूपीआई का, आप में अलग अलग बैंकों का चला रहे हैं, तो आपको जो है अलग अलग कंपनी चला रहे हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है, लेकिन सारे को अकाउंट से लिंक करके ना रखें, मतलब एक को ही लिंक करके रखें और एक अकाउंट पे उससे पैसा रखें। और आप उसे जो है रेलवे टिकट, फ्लाइट बुकिंग, कुछ भी बुकिंग करते हैं तो उसका ही इस्तेमाल करें। सभी को लिंक करके नहीं रखेगा तो सारा अकाउंट आपका जो है होल्ड नहीं होगा, आप बचे हुए रहेंगे। इसलिए जो है इससे बचने के लिए आपको ये सभी कार्य करना पड़ेगा। इसी तरह का वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।